नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे जहांगीरपुरी से लाइव। शंखनाद आपके साथ, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, जहांगीरपुरी में जो मंदिर है जिसका अतिक्रमण आज नहीं टूटा था, इस समय की बड़ी खबर यह है कि मंदिर वाले खुद ग्रिल को तोड़कर हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। मंदिर वाले खुद उस जगह को जहां पर अतिक्रमण किया गया है, उस हिस्से को अलग किया जा रहा है। आपको बताते चले, आज दिन में जब बुलडोजर के जरिए यहां पर अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा था, उस समय मस्जिद के सामने का जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था, चबूतरे को तोड़ा गया। वहां पर एक छोटी सी गेट लगी हुई थी, उसको तोड़कर हटा दिया गया। लेकिन मंदिर के पास जाते जाते बुलडोजर रुक गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मंदिर वालों ने खुद ही इनिशिएटिव लेते हुए मंदिर के बाहर अतिक्रमण का जो हिस्सा है, उसको खुद उन लोगों की ओर से हटाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में मंदिर का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, स्थानीय लोग खुद हटा रहे हैं मंदिर का अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने से पहले ही आ गया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। हिंदू समुदाय के लोग खुद ही हटा रहे हैं ये अतिक्रमण। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। मिलन शर्मा हमारी संवाददाता की उस मंदिर के हिस्से से ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस वक्त? वो कह रहे थे सुबह की मंदिर पे आगे बढ़ा हुआ हिस्सा है, उसको हम खुद ही हटा रहे हैं। तो मंदिर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इस कारण से आपने इनको बुलाया है आज हटाने के लिए? हम खुद ही मंदिर समिति ने फैसला लिया कि हम इसको खुद हटाते हैं। तो ये फैसला आपने आज ही क्यों लिया सर? आज हमसे कहा गया कि इसको हटाना, तो हटा रहे। तो दिखा रहे हैं आपको कि इस तरफ पूरी जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर का जो एनक्रोच्ड एरिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर खुद ही यहाँ के स्थानीय लोग अपने आप ही यहाँ पर जो मंदिर है मस्जिद के बगल में, वहाँ पर जो अवैध एनक्रोचमेंट बना हुआ है उसे हटाने का काम इस वक्त कर रहे हैं। आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने बात की है, वो यहाँ पर खुद मंदिर का जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं हिमांशु से कहूँगी थोड़ा दिखाएं यहाँ पर, कि खुद ही अवैध तरीके से ये एक्सटीरियर जो बना हुआ है उसे हटाने का काम यहाँ पर हो रहा है इस वक्त। क्योंकि एक रोड के उस तरफ जहाँ पर मस्जिद थी, जिस तरीके से बुलडोजर ने मस्जिद के बाहर का जो गैलरी का एरिया था और उसके साइड की बाउंड्री वॉल थी उसे हटा दिया, वैसे यहाँ के लोगों ने खुद अपने आप डिसाइड किया है कि यहाँ पर भी हम अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसे खुद हटाएंगे। और साफ तरीके से यहाँ पर जो है पीछे आप देख रहे हैं कि कार्यवाही ये खुद ही यहाँ पर कर रहे हैं। आज बुलडोजर की कार्यवाही हुई है जहांगीरपुरी में, और इसके बाद का ये जो मंजर है पीछे आप देख सकते हैं कि अपने आप यहाँ के जो लोग हैं वो मंदिर का जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसे हटा रहे हैं। और अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये कार्रवाई जो है बुलडोजर के दौरान से नहीं हुई है, ये खुद ही यहाँ के जो लोग हैं, मंदिर कमेटी के लोग हैं, वो यहाँ पर करते दिख रहे हैं। हिमांशु शर्मा के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक। जब मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया तो सवाल उठे कि आखिर मंदिर के बाहर के अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आपको बता दें, उस समय तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, लेकिन अब मंदिर के लोगों ने खुद से ही अतिक्रमण को हटाने का फैसला किया है। तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी कर दी गई है आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि आज दिन में जितनी पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी थी, इस समय तादाद और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आ सकते हैं, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ चारों तरफ की तस्वीरें दिखाई, आप शगुन उधर की भी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर पूरा बैरिकेड किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज दिन में इधर से उस तरफ जाने की इजाजत थी, लेकिन इस समय पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस, दिल्ली पुलिस की भारी मौजूदगी देखी जा रही है। दूसरी तरफ वाले अगर हिस्से में आए, आप इधर आइए शगुन, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे जो महिला बटालियन है आरएएफ की, उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है, ताकि किसी भी तरह की स्थिति अगर यहाँ पर बनती है। आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि 4 दिन पहले 16 अप्रैल को इस समय यहाँ पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति थी। हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम के बीच दंगे की स्थिति, जिसके बाद जमकर सियासत बीते 4 दिनों से हो रही है। लेकिन आज ये सियासत और ज्यादा तब गर्मा गई जब यहां पर बुलडोजर चलने लगे। बुलडोजर चलने के तुरंत बाद आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन बुलडोजर चलते रहे। उसको लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सवाल उठाए, उसकी मंशा को लेकर निशाना साधा गया। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से तो यहां तक कह दिया गया कि दरअसल सिर्फ एक समुदाय को ही निशाना बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर कहीं पर अवैध निर्माण हो, अगर किसी हिस्से में अतिक्रमण हो, तो क्या उस पर कार्रवाई गलत है? इसको लेकर आज दिन भर किस तरह की सियासत राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलती रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। जिन गलियों में 16 अप्रैल को गोलियों की आवाज गूंजी, उन्हीं गलियों में आज बुलडोजर गरज रहा है। जिन गलियों में हिंसा की आवाज सुनाई दी थी, वहीं पर आज बुलडोजर का शोर सुनाई दे रहा है। बुधवार की सुबह एमसीडी के 9 बुलडोजर जहांगीरपुरी की गलियों में उतरे अवैध निर्माण को साफ कर देने के इरादे से। एमसीडी का यह बुलडोजर अब धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी। देखिए ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर अब कुशल चौक पर पहुंच चुका है। और ये बुलडोजर जिसे बाबा का बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पहुंचा था तो जमकर सियासत हुई थी, मध्य प्रदेश में पहुंचा जमकर सियासत हुई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर कुशल चौक पर पहुंच चुका है। एक बार बुलडोजर गरजे तो फिर गरजते ही रहे। जहां भी अवैध निर्माण दिखा वो जमींदोज हो गया। क्या पत्थर, क्या छज्जे, क्या दुकानें, क्या पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, सब के सब ने जमीन पकड़ ली। ये पहला इलीगल एनक्रोचमेंट आप हटते हुए देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आइए सीधी तस्वीरें आ जाइए, आगे आइए, कैमरामैन हमारे मौजूद है और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप चलाते हुए देख रहे हैं। ये देखिए ये पहला एनक्रोचमेंट यहाँ पर जो पत्थर का है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट सबसे पहले इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ, इलीगल एनक्रोचमेंट यहाँ पर हटता हुआ। आप हटो आगे से तस्वीरों से, आप हटो। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले सांकेतिक रूप से ये साफ है कि सांकेतिक रूप से इसे चलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्रेन से, बुलडोजर से जो यहाँ पर अवैध रूप से गाड़ियां या फिर जो पट्टी पर है, ये देखिए एक एक करके ये समान तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये एक एक करके यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि जहांगीरपुरी में इस तरह से इससे पहले कभी भी बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ा संकेत है, प्रमाण है इस बात का। धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं बुलडोजर को हटाया जा रहा है। बुलडोजर का यहाँ पे इसको गिराएंगे। ये देखिए आप ये जो तीसरा ये दिखा दीजिए, ये जो तीसरा आप देख रहे हैं एक एक करके ये सारे इलीगल है और ऐसे तमाम इलीगल निर्माण पर फिलहाल क्रेन ये जेसीबी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी देखिए अब ये जेसीबी इधर आती हुई धीरे धीरे इधर आ रही है और ये जेसीबी अब तीसरे ऐसे एनक्रोचमेंट पर, अभी जो कंक्रीट के एनक्रोचमेंट है उस पर तो नहीं चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये बुलडोजर यहाँ पर ऐसी जगहों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए तीसरी जगह आप देख रहे हैं, तीसरी जगह पर बीच चौराहे में कुशल सिनेमा सामने है, मस्जिद बगल में है और यहाँ पर ये दिखाइए तस्वीरें, सारा सामान अंदर में है। आप देख सकते हैं ये अपने आप में गुमटी थी, अंदर में सामान भी है, लेकिन चूंकि इलीगल एनक्रोचमेंट है, इलीगल एनक्रोचमेंट पर सबसे बड़ा कदम ये ऐतिहासिक लम्हा आप आज देख रहे हैं आज तक पर। ये देखिए तस्वीरें और ये देखिए ये बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ पेड़ को
पेड़ को बीच में लगाकर ये पूरा बनाया गया था। मोबाइल का भी सामान यहाँ पर मिलता था, सिम कार्ड मिलते थे, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, इन सब पर पहली बार बुलडोजर चला। तो क्या ठेला, क्या पान की दुकान, क्या गुमटी, जो भी अवैध तौर पर बना था सब ढह रहा था। ये देखिए, एक बुलडोजर, दो बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ अंदर जहाँ की शुरुआत से हम तस्वीरें दिखा रहे थे वहाँ पर एक्शन होगा। यानी एक बुलडोजर जहाँ तोड़फोड़ हुई है, जहाँ आप मौजूद हैं, अब ये दूसरा बुलडोजर पहुंच चुका है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कितने बुलडोजर अब तक यहाँ पर आए हैं। अभी जो कोई पता नहीं, आ जाएंगे और आएंगे कोई पता नहीं। अंदर एक्शन के लिए बोला गया, क्या एक्शन के लिए बोला गया? उठाने के लिए। ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा हुआ है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। अंदर की तरफ कबाड़ी मार्केट है और ये बुलडोजर, दो बुलडोजर एक एक करके, जैसा कि ड्राइवर की सुनी आपने, दो बुलडोजर अंदर की तरफ यहाँ पर, वहाँ पर एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कबाड़ी मार्केट है और यहाँ पर एक के बाद एक दो बुलडोजर अंदर की तरफ ये आए हैं और शायद यहाँ अंदर जाने की मनाही है यहाँ पर, लेकिन दो बुलडोजर हम यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। दिन चढ़ रहा था और जहांगीरपुरी का तापमान बढ़ रहा था। 10 दिशाओं में 9 बुलडोजर गरज रहे थे। मुझे लगता है उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ एक संकेत देने की कोशिश है। अभी तक जितनी जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि टेम्पररी जो स्ट्रक्चर्स है, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स पर ही अभी तक कार्रवाई की गई है। अभी जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स है उन पर नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखिए एनडीएमसी के तमाम कर्मचारी हैं जो यहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। एक क्रेन उस तरफ बीच चौराहे पर हम खड़े हैं, सामने वो मस्जिद, सामने कुशल सिनेमा जहाँ पर ये घटना घटी थी, और उसके बाद एक जो पहला जो बुलडोजर जाता है वो सीधा उसी सड़क पर जाता है। कार्रवाई आगे बढ़ रही थी। बुलडोजर वाला न जाने कहां से जान गया था कि कौन कौन अवैध मकान है, कौन अवैध दुकान है। वो समान भाव से बुलडोजर चला रहा था, लेकिन उसकी जद में आ गया गुप्ता जी का जूस कॉर्नर। इसी चौराहे पर ये देखिए, ये दूसरी तरफ अब आपको दिखाते हैं, ये दूसरी तरफ देखिए, ये जो जूस कॉर्नर है, एक सेकंड हटिएगा, ये जो जूस कॉर्नर है इसको भी ढहा जा रहा है। यहाँ पर जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सामने का अवैध निर्माण था, उसे गिराया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे जाइए। ये जूस कॉर्नर जो ऐतिहासिक तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे थे, यहीं से वो जुलूस इस दिन दाईं तरफ निकला था। उस जूस कॉर्नर के, गन्ने की जूस की दुकान के सामने भी ये पूरा देखिए, इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, क्रेन चल रहा है, और जितना निर्माण अवैध था, खाली आगे से हट जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप आगे से हट जाइए, तस्वीरें ले लो। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये जो गन्ने का जूस कॉर्नर है, दिल्ली फ्रूट जूस, उस पर इस वक्त यहाँ पर क्रेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके तमाम जगहों को टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ पर ये देखिए, हाँ, थोड़ा सा पीछे हट जाइए ना प्लीज, हम आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हटाया जा रहा है, ये देखिए, पूरा फ्रूट जूस की दुकान, ये गन्ने की दुकान। मगर गुप्ता जी अड़ गए। गुप्ता जी लगे कागज दिखाने कि दुकान पुरानी है, अवैध नहीं वैध है। एक दुकान जिसको तोड़ दिया गया सुबह, वहीं जो दुकानदार हैं वो ये कहते रहे कि उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी पुलिस अधिकारी ने वो देखा नहीं। अब फिलहाल जो बैनर पोस्टर जो तोड़े गए थे उनको यहाँ से देखिए ये हटाया जा रहा है ताकि ये किसी के ऊपर गिर नहीं जाए। प्रिकॉशन के तौर पर इनको यहाँ से देखिए हटाया जा रहा है। दुकान के जो मालिक हैं वो देखिए, वो यहाँ पर यहाँ देखिए ये खड़े हुए हैं सुबह से ही। यहाँ पर जब हम लोग उस समय दुकान टूट रही थी तब भी ये बार बार ये कह रहे थे इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं गई और आखिरकार ये गुप्ता जी जो स्टॉल था इसको फिलहाल तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी गली में सड़क पर जिन लोगों ने मकान बना लिए थे उनके लिए भी आज मुश्किल भरा दिन था। एक बार जरा कैमरे से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये दिल्ली फ्रूट जूस कॉर्नर पर ये हो रहा है अवैध निर्माण। नीचे में जूस कॉर्नर की दुकान और उसके बाद ऊपर में घर भी है, छोटे से रखने की भी। जो जिस तरह का अवैध अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हुआ था उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और उसी में आप देखिए, जब ये आगे का हिस्सा गिरा है तो पता चल रहा है ऊपर में पूरा घर है, पंखा लगा हुआ है, घर है, और उसे भी अब गिराया जा रहा है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ईंटों की ये दुकान है और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप इस तरह से चलते हुए देख रहे हैं बुलडोजर को।
ये बुलडोजर की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पर चलते हुए। ये देखिए, ये आप पहली बार देख रहे हैं। ये जूस कॉर्नर है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप बुलडोजर लाइव चलते हुए देख रहे हैं। दोनों ही तरफ दो बुलडोजर्स काम कर रही हैं, दोनों ही तरफ दो बुलडोजर्स काम कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में घर बनाया हुआ था, लाइट लगी हुई है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का सप्लाई है। और उसी जूस कॉर्नर के ऊपर ये भी अवैध निर्माण है। सड़क के बीचों बीच अवैध निर्माण पर आज तक किसी ने दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। जहांगीरपुरी में आज ये कार्रवाई हो रही है। हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई को कुछ लोग गैर कानूनी मान रहे हैं, मगर एमसीडी का कहना है कि कार्रवाई कानून के हिसाब से ही हो रही है। जहांगीरपुरी से अंजना ओम कश्यप, अर्पिता आर्या और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। सबके बीच आपको बता दें, सुरक्षा यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। पुलिस बलों की यहाँ पर भारी तादाद में मौजूदगी, तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन परिंदा भी पर नहीं मार पाए, इस तरह की कोशिश यहाँ पर सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। चाहे चारों दिशाओं में अगर आप देखेंगे तो हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जहांगीरपुरी में आज उस हिस्से में भी एमसीडी का बुलडोजर चला है जहां पर जामा मस्जिद है। यहां से बस कुछ ही दूरी पर अभी पुलिस ने यहां पर बैरिकेड करके रखा हुआ है, अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको बताते चले, जामा मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण किया गया था उस पर आज बुलडोजर जमकर चला, चबूतरे के हिस्से को तोड़ दिया गया और वहां के दरवाजे को भी हटा दिया गया। बुलडोजर आगे बढ़ ही रहा था, मंदिर के पास जा रहा था, तब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि एमसीडी के ये बुलडोजर मस्जिद के पास चले अगर, तो फिर मंदिर के पास क्यों नहीं चले। इसको लेकर भी विपक्षी दल लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहांगीरपुरी के जिस जामा मस्जिद के पास पत्थर चले थे, आज उसी जामा मस्जिद के पास बुलडोजर चला और जमकर चला। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी की उसी जामा मस्जिद का बाहरी इलाका है, जहां 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के 3 दिन बाद उसी जगह पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा। मस्जिद के बाहर बने लोहे के विशाल गेट को गिरा दिया गया। मेरे ठीक सामने आपको बुलडोजर नजर आ रहा है और ये मस्जिद के सामने यहाँ पर वो मोबाइल की शॉप है जिसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो अब तक नहीं पहुंचा यहाँ पर। और ये मेरे सामने वो मस्जिद है, जामा मस्जिद, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। ऊपर आपको देखिए, मस्जिद के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर भी जवान नजर आएंगे, छतों पर लोग नजर आ रहे हैं। हमारे ठीक सामने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लेकिन मस्जिद के ठीक बाहर आप यहाँ पर देखेंगे ये मोबाइल की शॉप है और इसे बुलडोजर से फिलहाल यहाँ पर तोड़ दिया जा रहा है। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब अगर आपको समझना ये है कि ये यहाँ पर अवैध अतिक्रमण क्या है, तो मस्जिद के बगल वो घर देखिए आप, वो घर जहां पर है वो डेडलाइन है, उसके आगे जितना भी इलाका बना हुआ है वो अवैध निर्माण किया गया है। और इसी वजह से चाहे कबाड़ की दुकान हो या यहां पर ये मस्जिद की बात की जाए, हर कोई यहां पर जो अवैध है। इसी तरह जहांगीरपुरी में एक मंदिर के बाहर बने अवैध ढांचे को गिराने में भी कोई कोताही नहीं बरती गई, यानी संदेश ये देने की कोशिश की गई कि कानून की नजर में सब एक हैं। ये वही मस्जिद है जहां से पहली बार हनुमान जयंती पर पथराव किया गया था। जब पहली बार पथराव किया गया था, ये देखिए पहली तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। क्रेन चल रहा है मस्जिद के सामने, मस्जिद के ऊपर उसके सामने वाले हिस्से में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं और मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। जो मस्जिद के नीचे वाले इलाके हैं जहां पर ये दुकानें बना दी गई हैं, उन सब को आज ढाते हुए नीचे गिराया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं, जहां पर पहली बार कार्रवाई हो रही है उस मस्जिद के खिलाफ। जो यहाँ पर अवैध निर्माण है उसको पूरी तरह से ढाया जा रहा है, उसको पूरी तरह से गिराया जा रहा है। और ये आगे वाला जो हिस्सा था वो आप देख रहे हैं, वहां पर बिजली भी है, अवैध तरीके से बिजली सप्लाई भी है, वो सब ढाया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में ये जो दुकानें हैं उसे गिराया जा रहा है।
जितनी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, आगे आ जाइए, जितनी दुकानें हैं जो अवैध रूप से बनाई गई हैं उन सबको गिराया जा रहा है। यहीं पास में ही मंदिर भी था, मगर मंदिर तक जब तक बुलडोजर पहुंचता तब तक मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखें। मतलब ये कि बुलडोजर पर ब्रेक लगा दें। ये बुलडोजर यहाँ से बैक होता हुआ दिखाई दे, हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की। हाँ भैया, वापस जा रहे हैं क्या? नहीं, वापस जा रहे हैं? नहीं, वापस नहीं जा रहे हैं। अभी एक्शन होगा। देखिए ड्राइवर है बुलडोजर के, इनका कहना है कि वापस नहीं जा रहे अभी, हालांकि बैक हो रहे थे, उनका कहना है कि एक्शन होगा। जरा अंदर की तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बुलडोजर यहाँ अंदर की तरफ पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे, जहां से जो गोलीबाज आया था सोनू शेख उर्फ यूनुस, वो अंदर से आया था और उस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। मगर कोर्ट का आदेश होने के बाद भी बुलडोजर गरजते रहे। दो बुलडोजर आपको दिख रहे होंगे, एक ये और वो देखिए एक आगे वहाँ पर भी कार्रवाई होती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, जहाँ पर मैम नहीं जा रहे हैं आगे। वो देखिए यहाँ पर ये सारा सामान जो है वो हटा दिया गया है और यहाँ पर देखिए पीछे भी बुलडोजर चल रहा है, वहाँ से भी जो सामान है उन्हें हटाया जा रहा है। बुलडोजर की रफ्तार थम नहीं रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई। जहांगीरपुरी में मेरी मौजूदगी है, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए हैं जहांगीरपुरी। ये तस्वीरें आप देखिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आपको बता दें लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह की राजनीति इस देश में आगे बढ़ रही है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल सिर्फ एक समुदाय को ही टारगेट कर रही है बीजेपी, मुस्लिमों के खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है। मस्जिद के सामने के अतिक्रमण को भी जब हटाया गया तो उन्होंने मंदिर को लेकर सवाल पूछ डाले। ये तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी की आपके सामने है। जहांगीरपुरी इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, ओवैसी किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या है उनका आगे का कार्यक्रम और यहाँ पर पहुँचने के पीछे का क्या है मकसद ओवैसी का? वो पहुंचे हैं जाहिर तौर पर उन लोगों से मिलने जिनके आज अतिक्रमण जो हुआ था, जो टूटा है, उनसे मिलने के इरादे से वो पहुंचे हैं। लेकिन वो जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अभी हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं चित्रा। और उनका सीधा मकसद है कि जिस तरीके से आज जेसीबी बुला करके और तोड़फोड़ हुई है, उसी के बाद ये प्रोग्राम बना था उनका। और हम अभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं चित्रा, लेकिन जिस तरीके की पुलिस की तैयारियां हैं उसे देख करके हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या जो बैरिकेड जहां पे हमें रोका गया है वहां पे आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात करने की कोशिश करते हैं, अगर हम पहुंच पाते हैं तो चित्रा। और जब जो जितने भी विक्टिम्स हैं जो अंदर, जो खास करके C और B जो ब्लॉक है उधर की तरफ, वहीं पर जो मैक्सिमम विक्टिम्स हैं, क्योंकि उन्हीं की दुकानें थी जो बाहर की तरफ थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी रेहड़ियां भी जो रोड की तरफ पड़े हुए थे, उनको भी तोड़ा गया है। तो पुलिस ने पहले ही ये तय कर लिया था कि किस रास्ते से ओवैसी पहुंचेंगे और कहां तक उन्हें जाने दिया जाएगा। इसको लेकर के बातचीत चल रही थी और तमाम क्या हो गया सर, क्या हुआ सर, क्या आपको जाना नहीं है? हम जामा मस्जिद गए अभी जी सर, इससे आगे हमको पुलिस जाने नहीं दी। जो आज जो तुर्कमान गेट 2022 हुआ जी, जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी, और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना बीजेपी का और आप सरकार का खंडन करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहां तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम डोर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है?
आप अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये हैं तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको, गलत है। आपको मना कर दी जाने के लिए आगे? हाँ, आगे मना कर दिया। जाएंगे मिलने के लिए? आप जाएंगे सर मिलने? पीछे करो इसको, पीछे करो, पीछे करो इसको, पीछे करो। अभी तो आए देखने, कल फिर देखेंगे क्या करना है। ओवैसी साहब अब तक इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रही रोहिंग्या बांग्लादेशी। अरविंद केजरीवाल के घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो बड़ा आसमान सर पे उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको JSR नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलाइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे, घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग परेशान हैं यहाँ पर, लोग परेशान हैं। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से आपने। ये गलत हुआ ये। और कल बताएंगे। दोनों ही पक्षों की ओवैसी साहब एक बात आपने वापस कराया सबको, सर जाने दीजिए, किसी को भी आप जाने नहीं दे रहे हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे हुए हैं। आपने सुना, उनको कह रहे हैं बिना नोटिस के ही चला दिया गया बुलडोजर। ये कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, आज सुबह से ही लगातार उनकी ओर से बीजेपी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब वो जहांगीरपुरी इस वक्त पहुंच चुके हैं उन लोगों से मुलाकात करने के लिए जिनके घर के बाहर अतिक्रमण थे और जिन पर आज बुलडोजर चला है। उनका ये सवाल है कि बिना नोटिस के बुलडोजर कैसे चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हुए, हालांकि कल 11:15 बजे तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब आगे के लिए क्या आदेश दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति जोरों से आगे बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि बिना नोटिस के आकर इस तरह से कैसे कर दिया गया, यहाँ पर बुलडोजर कैसे चला दिए गए। इन सब के बीच आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। आप देखिए, यहाँ पर ये जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं या फिर हमारे जो CRP के जवान हैं, ये यहाँ से जा रहे हैं। देखिए किस तरह से स्थिति यहाँ पर बिगड़ने नहीं पाए। अब इनको धीरे धीरे करके उस हिस्से में लेकर जाया जा रहा है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यकीनन स्थिति खराब नहीं होने पाए। पॉलिटिक्स तो पूरे मामले में जारी है। यहाँ पर मीडिया का भी भारी हुजूम है, चूंकि दूसरे हिस्से में असदुद्दीन ओवैसी है, वहां पर पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करके रखी हुई है, जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर CRP के ये जो जवान है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये जवान यहाँ से लगातार मूव कर रहे हैं और सुरक्षा कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इन तस्वीरों में देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है और यहाँ पर स्थिति खराब नहीं होने पाए। महिला जवानों की भी यहाँ पर पीछे की तरफ तैनाती की गई है और दूसरे हिस्से में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में। चूंकि आप देखिए एक एक करके हमारे जितने CRP के ये जवान है वो वहां पर जा रहे हैं। चूंकि अंदर की तरफ हम सब जानते हैं कि पीछे मंदिर है, पीछे ही मस्जिद भी है। 4 दिन पहले वहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई थी। मिलन शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की जा रही है और ज्यादा बढ़ा दी जा रही है, एक्स्ट्रा जवानों को बुलाया गया है, तो वहीं आपसे जानना चाहूंगी असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं, किन लोगों से मुलाकात करेंगे, एजेंडा क्या है, कितनी देर रहने वाले हैं जहांगीरपुरी में, क्या जानकारी मिल रही है? मिलन, बिल्कुल, देखिए चित्रा, इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस पर्सनल और कर्मियों से बात करें और किसी तरीके से ओवैसी साहब से बात करने की कोशिश करें। आपको दिखाओ, यहाँ पर पूरी ह्यूमन चेन बना दी गई है। हिमांशु भी आपको दिखा रहे कि किस तरीके से यहाँ पर मीडिया जो वेट कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी दूसरे ऐसे नेता हैं आज वृंदा कराट के बाद जो यहाँ पहुंचे हैं। वो कई दिनों से बुलडोजर की जो इंक्वायरी हो रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, हर प्रदेश में उस पर बात कर रहे थे। और यहाँ पर ओवैसी
साहब जो है मिलने के लिए आए हैं उन परिवारों से जिनके घरों में, जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, और उन्होंने ये कहा था कि ये इस तरीके का जो एमसीडी का काम है ये एक सही तरीके से नहीं किया गया है। टाइमिंग जहांगीरपुरी वायलेंस के बाद ही देखी जा रही है कि क्यों ऐसा हुआ। हिमांशु से कहूंगी ये एक बार फिर दिखाए, यहाँ पर पुलिस का जो प्रशासन है, अभी प्रशासन पुलिस बल इतना तगड़ा कर दिया गया है कि सारे लोग इस वक्त बैठे हुए थे कुछ समय पहले, और यहाँ पर अब इतनी ज्यादा पुलिस खड़ी कर दी गई है क्योंकि वो रहा सामने मस्जिद है। ओवैसी खुद कह रहे हैं कि उन्हें भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। पास ही में मंदिर है, शांतिपूर्ण माहौल दिन भर बना हुआ था। बुलडोजर चलने के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने किसी तरीके की यहाँ पर अग्रेशन नहीं दिखाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो अग्रेशन दिख रहा है कि हम आगे न जा पाए या किसी से बात न कर पाए, ये अपने आप में दिखाता है कि असादुद्दीन ओवैसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है चित्रा, उन तक को जाने नहीं दिया जा रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मीडिया को भी इस वक्त यहाँ पर रोक दिया गया है। आप देखिए दूर तक देखिए, दो सवाल है, इस बात को समझना होगा मिलन। देखिए जिस मुलाकात के मकसद से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस बात को बताना बेहद जरूरी है। हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पर उनका आरोप है कि दरअसल मुस्लिमों के खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई की गई है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष अगर हम देखें, मेरे पीछे ठीक ये दुकान है, ये सक्सेना साहब की जूस की दुकान थी, इसको ढहा दिया गया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि उनके पास कागज भी है, लेकिन कागज देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। रमन झा नाम का एक शख्स जिसकी पान की गुमती थी, उसकी दुकान को ढहा दिया गया। यहाँ पर गणेश गुप्ता है, उनकी 2 मंजिला दुकान को ढहा दिया गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि यहाँ पर तो सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है। तो इस बात को भी देश को समझाना होगा हमें, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, कि यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो कहां कहां चली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुन चुनकर, और यहाँ पर जिस मस्जिद की बात हो रही है, मस्जिद के आगे मंदिर है, मंदिर में इस वक्त मिलन आप ही की रिपोर्ट हम सब ने देखी कि खुद मंदिर के लोग मिलकर आगे जो अतिक्रमण करके रखा हुआ था, उस अतिक्रमण को वो लोग खुद हटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ये माना जा सकता है कि उसी अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बार बार अंसार का जिक्र करते हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और तमाम दूसरे और नामों के जरिए, दरअसल अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जहांगीरपुरी आने का क्या ये भी एक बड़ा मकसद है ओवैसी साहब का? मिलन जी बिल्कुल, देखिए नेताओं का मकसद बेशक पॉलिटिक्स करना हो, लेकिन आप यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, और हम देख रहे हैं लगातार जो जूस शॉप की आप बात कर रहे हैं वो दिलीप सर की है। दिलीप जी ने हमें कागजात दिखाए और उनकी जो दुकान है वो भी अवैध नहीं थी, फिर भी एमसीडी की जो बुलडोजर है उस पर चल गई। गुप्ता जी की दुकान भी हमने देखी। तो ये बात किसी समुदाय की नहीं है, लेकिन बात है कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई उन लोगों पर भी जिनका उस हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। सुबह हमने देखा कि बृंदा कराट आई थी, वो सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगा था क्या उसका पालन यहाँ पर किया गया या नहीं चित्रा। बट देखा जा रहा है, और ये सच बात है, कि मस्जिद तक ही जो बुलडोजर था वहां तक रुक गया, फिर स्टे ऑर्डर आ गया, और उसके बाद जो मंदिर है वहां तक स्टे ऑर्डर नहीं गया। हालांकि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद समझा कि मंदिर के बाहर का भी एक एंक्रोचमेंट है, वो खुद ही उसको हटा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने चाहिए, उस तरीके के सवाल शायद यहाँ पर लोग भी उठा रहे हैं, क्योंकि जो तीसरी यात्रा थी जिसकी परमिशन नहीं थी उसको भी पुलिस प्रशासन ने जाने दिया यहाँ से। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पुलिस की तैनाती आज चित्रा जितनी दिखाई दे रही है उस वक्त क्यों नहीं दिखाई दे रही थी। शायद ये हादसा होता ही नहीं चित्रा। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जब इजाजत नहीं थी वो शोभा यात्रा की, तो आखिर बिना इजाजत की शोभा यात्रा कैसे निकली? और यहीं पर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आ जाते हैं जो शोभा यात्रा कर रहे लोगों के ऊपर से डाले जाते हैं? सवाल यहाँ पर कई हैं। 4 दिन पहले का ये पूरा का पूरा मामला। लेकिन जल्दी से आपको बता दें, सियासत जारी है। असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार आप देखेंगे, यहाँ पर जवानों की जो संख्या है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये बैरिकेड्स करके रखा गया है। यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के जवान अंदर की तरफ जा चुके हैं। एक तरफ आरएएफ की बटालियन यहाँ पर तैनात की गई है। कुल मिलाकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, लेकिन राजनीति भी चरम पर है। कुल मिलाकर ये राजनीति कहां पर थमेगी और कल 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरे मामले में क्या आता है फैसला, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।